ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, पूजन विधि में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए और एक नई जानकारी, नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि महाकुंभ पर्व जो कि अभी ये 2025 में हो रहा है, किस किस तिथि में पड़ने हैं। मतलब इस बार 2025 में महापर्व जो है वो 2025 में कितने बार आपको स्नान करना है। तो मैं आपको बता दूं कि 5 स्नान हैं, जो कि 2 स्नान जनवरी में हैं, 3 स्नान फरवरी में हैं। तो मैं आपको उसकी तिथियां बता दूं। 14 जनवरी को 2025 में पूष पूर्णिमा यानी पौष पूर्णिमा है, प्रथम स्नान है। फिर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान है और 3 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है, तो 3 फरवरी को तीसरा स्नान पड़ रहा है और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा हो रही है, तो उस दिन चौथा स्नान है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को 5वां स्नान है, महाकुंभ का 5वां स्नान है। तो हम सभी वहाँ जो भी श्रद्धालु हैं वहाँ पर पहुँचकर स्नान करेंगे और माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से, जो तिथियां हैं इनमें स्नान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। तो आप सभी लोग अवश्य जाएं। तो अब हम बात करते हैं, आपको कुछ और भी जानकारी देते हैं कि ये जो महाकुंभ जो है कहाँ कहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है और उज्जैन में होता है। कहा जाता है, माना जाता है कि जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दानवों के बीच में, तो वो अमृत का जो कलश था, तो उसमें जब जो बूंदें निकली थी अमृत की, तो वो इस 4 जगह गिरी थी। तब से यहाँ माना जाता है स्नान यहीं पे किया जाता है, यहीं पर कुंभ मेला लगता है, कुंभ स्नान होता है और कुंभ स्नान का बहुत महत्व भी होता है। माना जाता है कि जो भी हमसे पाप होते हैं, गलतियाँ होती हैं, कुंभ स्नान करने से वो सारे पाप हमारे दूर हो जाते हैं और हमें बहुत ही पुण्य मिलता है। और यदि हमारे घर के कोई सदस्य नहीं भी जा पाते हैं तो उनके नाम की हम डुबकी लगाते हैं, तो उनको भी इस पुण्य का महत्व मिलता है। इसको बोला जाता है पुण्यदान, यानी हम उनके नाम की डुबकी जब लगाते हैं तो वो पुण्यदान कहलाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही हमारे जीवन में महत्व होता है। तो कम से कम गृहस्थ जीवन में 5 बार तो ज़रूर ही कर लेना चाहिए। जो लोग कुंभ स्नान कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, हर 12 वर्ष में ये कुंभ लगता है, लेकिन इस बार जो कुंभ लग रहा है, कुंभ स्नान जो होने हैं, महापर्व है ये प्रयागराज में, और भी पवित्र 4 जो स्थान मैंने बताए हैं। तो 144 वर्ष बाद यह महाकुंभ का पर्व आया है हम लोगों के बीच में, तो हम लोगों को ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो लोग जा चुके हैं उनको तो नियम सारे पता ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं और पहली बार जा रहे हैं, जो नई पीढ़ी है, नए लोग हैं जो जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ बता दूं। कुछ नियम है, ज़्यादा विशेष नियम नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जानकारी जो रहती है। तो जो हम पुण्य के लिए जा रहे हैं, जिस अपने मनोकामना को लेकर जा रहे हैं, तो वो हमारी पूरी होनी चाहिए। तो कुछ नियम है, तो मैं आपको बता दूं कि स्नान करना है जब आपको वहाँ पर कुंभ में जाना है, तो स्नान करने से पहले तो आपको ये समझ लीजिए, जहाँ आप रुके हैं तो स्नान के पहले आप अपने शुद्ध होकर जाइए। मतलब ब्रश करके जो भी है आपके नित्य कर्म है वो आप करिए, नित्य क्रिया। इसके बाद आप वहाँ पे स्नान के लिए जाएंगे, तो आपको जब गंगा नदी में उतरना है जब स्नान के लिए, तो आपको एकदम से ही पैर नहीं रखना है। पहली बात तो आपको 3 बार उनके चरण छू लेने हैं, पैर छू लेने हैं, उनको मन से प्रणाम करना है और फिर इसके बाद आपको जल में उतरना है। और जब आप जल में उतरेंगे तो आप याद रखिए कि जो जल है वो आपकी नाभि के ऊपर ना जाए, नाभि तक ही रहना चाहिए। स्नान करते समय नाभि तक ही जल रहना चाहिए। और जब आप स्नान करें तो आपको याद रखना चाहिए कि वहाँ जो गंगा माता की जो मिट्टी होती है, रज होती है जो वहाँ की, वो आपको शरीर में लगानी है। वो मिट्टी लगा लेने के बाद आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत ही सुकून मिलेगा। थोड़ा देर के लिए आप उसको छोड़ दें और इसके बाद आप उसमें डुबकी लगाएं। डुबकी आप लगाएं, आप 3 डुबकी लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 11 लगा सकते हैं, आपकी जितनी इच्छा हो। लेकिन हाँ, कम से कम 3 डुबकियाँ तो लगाएं। ज़्यादा ठंड है, आपको नहीं 5, 7, 11 लगानी है डुबकियाँ, तो आप लगा सकते हैं, 3 डुबकियाँ भी लगा सकते हैं। यदि आपको ठंड लगे तो आप 3 डुबकी, लेकिन हाँ लगानी ही लगानी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण नियम है, बात है कि जब आप डुबकी लगाएं उसके पहले आप हाथ में
जल आपको लेना है, दाहिने हाथ में जल लेना है आपको और आपको सूर्य देवता को समर्पित करना है। आप सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए जल में डुबकी लगाएंगे। जल में डुबकी लगाने के बाद आपको दोनों हाथों में जल लेना है और जल से आपको सूर्य देवता को 5 बार अर्घ देनी है। तो सर्वप्रथम आप पूरब दिशा की ओर मुख कर कर सूर्य देवता को 5 बार जल चढ़ाएंगे। फिर इसके बाद आपको दक्षिण दिशा में अपने जो पितृ होते हैं उनके लिए भी आप जल चढ़ाएंगे 4 बार। फिर आपको उत्तर दिशा में आपको भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव जी को याद करते हुए आपको 3 बार जल चढ़ाना है और पश्चिम दिशा में आपको भगवान श्री कृष्ण के लिए 3 बार जल समर्पित करना है। ऐसा करने से आपको जो स्नान का है पुण्य मिलता है। और बहुत से लोगों को ये होता है कि जानकारी नहीं होती है, स्नान तो कराते हैं लेकिन उनको उनका पुण्य नहीं मिलता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, नियम होते हैं जो हमको पता नहीं होते हैं, तो उसका हमको फल नहीं मिल पाता है। तो आपको ये नियम का पालन तो करना ही। और सर्वप्रथम जो नियम है वो ये कि हमारा जो गंगा का जल है वो गंदा ना होने पाए, दूषित ना होने पाए। बहुत से लोग जाते तो पुण्य के लिए हैं लेकिन वहाँ ऐसे काम कर देते हैं कि हमारी गंगा मैया का जल ही गंदा करके आ जाते हैं, तो उसको क्या पुण्य मिलेगा? पुण्य की जगह वो तो और पाप लेकर आ रहा है, पाप ही कर रहा है ना वहाँ जाकर। तो ऐसा किसी श्रद्धालु को नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम गंगा मैया में जाएंगे तो अपने यहाँ जो हवन होता है, पूजा पाठ का जो सामान होता है, पुरानी ड्रेसें होती हैं भगवान की, तो वो जाके गंगा मैया में डाल आते। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा करने से ही नहीं ये पुण्य मिलना है आपको कि आप जाएं और गंगा मैया में ये सब डालाएं, तो उससे गंदगी ही फैलती है। बल्कि आप वो जो पूजन का सामान है, जो ड्रेसें हैं, वो आप किसी देव वृक्ष के नीचे उसको मिट्टी खोद के आप उसके अंदर गाप दीजिए अंदर, और ऊपर से मिट्टी विट्टी डाल दीजिए, तो वो भी हमारा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप गंगा मैया में डालेंगे। लेकिन उससे क्या होगा हमको फ़ायदा कि जल वो है दूषित नहीं होगा, खराब नहीं होगा। और हाँ, और आपको वहाँ पर जो भी है कल्पवास कर रहे हैं, 43 दिन का कल्पवास होता है, वहाँ पर रुकते हैं, तो वो लोग वहाँ पर ना ही गंदगी फैलाए। या जो लोग नहीं भी कल्पवास कर रहे हैं, एक दिन स्नान करने जा रहे हैं, शाही स्नान करने जा रहे हैं जो भी तिथियों पे, तो वहाँ पर साबुन शैम्पू का प्रयोग ना करें ताकि जल दूषित ना हो। क्योंकि यदि इतने सारे लोगों को जाना है, सभी लोग वहाँ पर यदि ये शैम्पू और साबुन का उपयोग करेंगे तो वहाँ तो जल दूषित हो ही जाएगा। तो आपको इस नियम का तो सर्वप्रथम ही सभी को पालन करना है। और हाँ, एक बात ये भी है कि जो गृहस्थ जीवन के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि कम से कम आपको अपने जीवन काल में कम से कम 5 बार तो कुंभ करना ही चाहिए, 5 स्नान करने ही करने चाहिए, तो बहुत ही पुण्य मिलता है और इसका बहुत ही महत्व रहता है। स्नान करने के बाद जब आप अपने घर में वापस आएँ तो वहाँ की गंगा जल और रस ज़रूर लेकर आएँ, ताकि ऐसा ऐसा कहते हैं कि मतलब घर में आप गंगा जल लाते हैं और वहाँ की रस लाते हैं तो देवी देवताओं का वास होता है। और हाँ, जो लोग नहीं जा पाए, जैसे आपके घर के लोग बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, तो उस गंगा जल को आप लाए हैं तो उसको जल में मिलाकर, पानी में मिलाकर, आप नहाने वाले पानी में मिलाकर आप गंगा जल से स्नान उनको करवा सकते हैं। उसका भी बच्चों को पुण्य मिलेगा आपके, तो आप ऐसा अवश्य करें यदि जा रहे हैं कुंभ स्नान के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सभी को जानकारी मिले ताकि। और हाँ, लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, सभी को ये शेयर करें ताकि सबको अधिक से अधिक जानकारी मिले। और भी यदि आप कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।